दहशत गर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों का इत्तफाक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशत गर्द में कोई तफरीक नहीं। हमारे लिए अच्छा दहशत गर्द वही है जो जहन्नम वासिल हो चुका है। रवा साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए हैं। रवा साल सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 12,857, बलोचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन हुए। 136 अफगानियों समेत 1,876 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। बैरून मुल्क से रियासत पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात पर जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है, दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ है। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी की हामिल सोच की अक्कास है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हार बन जाएगी। I said that stability in Afghanistan is imperative for the peace and stability in the whole region. और हमने उनको समझाया कि क्योंकि कई दफ़ा कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। इंडियन जब हमारी हो रही थी जंग, गुफ्तगू हुई उन दिनों में जंग के हवाले से, पहलगाम के हवाले से, जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई हम तो पीस प्रॉस्पेरिटी के ख़्वाह हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने कहा आपने क्या किया है? तो मैंने कहा सबसे पहले तो 4 साल के बाद उन तमाम सब्जेक्ट्स पे उन पर खुले दिल से बात की। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कबूल नहीं। अफगानिस्तान से अमन, इस्तेकाम और खुशहाली की बात की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इसाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान से कहा है कलअदम TTP पाक अफगान सरहद से दूर ले जाएं या उन्हें हमारे हवाले कर दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख करने का ऐलान। कहते हैं जो बाइडन ने तकरीबन 90% दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए। साबिक अमेरिकी सदर ऑटो पेन के अमल में बराह रास्त शामिल नहीं थे। अगर जो बाइडन शमूलियत का दावा करें तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। मोदी सरकार रूस के सदर की भारत आमद से पहले ही मायूसी का शिकार। पुतिन के दौरे से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। भारतीय सेक्रेटरी दिफा का इतराफ़। राजेश कुमार सिंह के मुताबिक मिसाइल सिस्टम्स की तरसील में ताख़ीर पर तशवीश है। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। वर्कशॉप मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने शुरका से खिताब भी किया। कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हमआहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर देते हैं। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल, अस्करी अफसरान और माहिरीन की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वीज़ा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत के नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। मैनुअल में कहाँ लिखा है कि KPCM को
हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी थी? क्या मरीम नवाज साहिबा के साथ कितने माह इसी जेल मैनुअल के तहत उनको पाबंद किया गया? इसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे? शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। ये कोई अनोखा लाडला है? शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। जेल में घर का खाना भी नहीं मिलता था। बानी पीटीआई को ये अनोखा लाडला है क्या? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है। ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामेंट अपना हक छोड़ दे? माजी में वज़ीर आज़म को घर भेजने के फैसले आते रहे। मलिक अहमद खान ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का केस 7-8 साल से केस ज़ेर इल्तवा है। ये जल्द हल हो जाना चाहिए था। लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा लाहौर की सेशन अदालत में समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बयान रिकॉर्ड। कहा कि बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इस्लामाबाद में भी झूठ और गैबत की सख्त ममानत है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की है। बानी पीटीआई के वकील की मलिक अहमद खान के बयान पर जिरा, समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। कि जेल में आप जो है आप तो पहले दिन से मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी। आप मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक के मीडिया को भी आप अपने लिए उनसे हेल्प भी मांग रहे हो। तो अगर आपकी सोच ये है तो फिर मैंने आपको कहा कि आपका कंपेरिजन नहीं है। जहाँ आपने उस्मा बुखारी साहबा की बात की, मोहतरमा आप ही जिस तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं तफसीलात में जान जाता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं इंशाअल्लाह ताला। वो जब भी आएंगे, बिलावल साहब जब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे। पीटीआई वाले मुल्क दुश्मनों से मदद ना मांगे। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही, हमेशा पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की है। पीपी ने जेलों में जाकर भी बयानिया नहीं बदला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिलावल भुट्टो अवामी हिमायत से वज़ीर आज़म बनेंगे। अस्मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में हैं उन्हें ही कबूल हो। सिंध क़यामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने का मुकदमा 36 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। शरीयत एपलेट बेंच 1.5 साल बाद तश्कील दिया गया। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने 1989 में अपीलें दायर की थी। चीनी माफिया बेलगाम हुकूमत कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। कराची में चीनी की कीमत 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। रिटेल ग्रोसर्स ग्रुप के सदर फरीद कुरैशी का कहना है कि होलसेल में चीनी 185 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। क्रशिंग सीजन तारीख गुजरने के बावजूद शुरू नहीं हुई। हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान को काबू करे। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 70 पैसे, डीजल की 4 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर तक कमी मतवक्के। मट्टी का तेल 73 पैसे, लाइट डीजल 6 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। कीमत में कमी के बाद पेट्रोल 261 रुपये 75 पैसे, डीजल 280 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना नोटिफिकेशन जारी करेगी।